दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के दुख जो हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अब दो तीन चीजें एक के बाद एक हुई हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि जो उसका वर्चस्व है उसको अंदर अमेरिका के इनसाइड अमेरिका उसको चैलेंज किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को लेकर बहुत परेशान है। अब इसने लड़ाई तो शुरू कर दी दोस्तों, और ये हमने पहले भी डिस्कशन करा था। इसने लड़ाई शुरू कर दी। इसने लड़ाई वैसे ही शुरू करी दोस्तों जैसा इसने टैरिफ शुरू करे थे। अब याद है कुछ समय से ये आपको पता होगा कि ये टैरिफ की बात नहीं कर रहा। ये पिछले एक महीने से टैरिफ के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन जब से कुर्सी पर विराजमान हुआ था साल भर इसने सिर्फ टैरिफ 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 का गाना गाया था। अब पिछले एक महीने से टैरिफ के बारे में थैंक यू हो चुका है, बोल ही नहीं रहा कुछ। अब ये ईरान 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 पे लग गया, इसके बाद किसी और चीज पे लग जाएगा। फिलहाल के लिए टैरिफ भूल चुका है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है दोस्तों। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ये है यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसके जज हैं रिचर्ड ईटन। यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और जज का नाम है रिचर्ड ईटन। उन्होंने बोला है कि भाई ये जो अरबों डॉलर का खजाना तुम लेके बैठे हो, अरबों डॉलर का तुम खजाना लेके बैठे हो, ये पैसा आया कहां से? तो साहब ये तो टैरिफ का पैसा है। तो टैरिफ का पैसा कहां से आया? मैं आपको बता रहा हूं, ये ईरान के साथ इसकी डायरेक्ट लिंकेज है। इसका ईरान की लड़ाई के साथ डायरेक्ट लिंकेज है दोस्तों। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप बैकग्राउंड समझ लीजिए। तो दोस्तों, जज साहब ने यह बोला है कि आपकी जो देनदारी है लोगों को वो है 175 अरब डॉलर, यानी कि $175 हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बैक। तो उन्होंने बोला कि जो पहले जजमेंट आई थी वो भी यूएस के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि भाई तुम्हारे टैरिफ गलत हैं, तुम्हारे टैरिफ गलत हैं, गैर कानूनी है। तो ट्रंप की टीम ने बोला कि लेकिन पैसे वापस करने की तो कोई बात करी नहीं जज साहब ने। तो वो उस चीज के साथ, लीगैलिटी के साथ खेल रहे थे। मैं पहले की बात कर रहा हूं। अब जज साहब ने बोल दिया कि पैसे वापस करो। अब 175 अरब डॉलर कोई बड़ा अमाउंट नहीं है यूएस के लिए दोस्तों। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर द यूएस। इतना तो ये 2-3 दिन जो लड़ाई इनकी चल रही है ईरान के साथ, उसी में इससे कहीं ज्यादा खप जाएगा। सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर द अमेरिकन। बट ट्रंप की इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई है क्योंकि एक तो आपने गैरकानूनी तौर पे, और यही यूएस की कांग्रेस ने बोला, यूएस की कांग्रेस में यही तो बात आई है कि भाई आपका मामला है नहीं टैरिफ का। यही यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आपका मामला है नहीं टैरिफ का, आप टैरिफ कैसे लगा सकते हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में तो है ही नहीं। अब दोस्तों आते हैं ईरान वॉर पे। यही बात यूएस में चल रही है कि आपके अधिकार क्षेत्र में जैसे टैरिफ नहीं था वैसे ईरान की लड़ाई भी नहीं है। आपको किसने बोला कि एज प्रेसिडेंट आप बोल सकते हैं कि जाओ मारो उसको? ये बोला किसने आपको? भाई आप अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके ये सब काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब वहां पे वोटिंग हुई दोस्तों, कांग्रेस में वोटिंग हुई। अब दोस्तों जो कांग्रेस में वोटिंग हुई है, ये देखिए, द हाउस नैरोली रिजेक्टेड अ रेजोल्यूशन थर्सडे टू कर्ब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स पावर्स इन द ईरान वॉर. It is the second vote in as many days after the Senate defeated a similar measure, 47 to 53, while the tally in the House, 212 by 219 was expected to be tight. The outcome provided a clarifying snapshot of political support for and opposition to the US-Israel military operation. और यहाँ पे ग्रेगरी मीक्स ने बोला है, जो टॉप डेमोक्रेट हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी, इन्होंने बोला डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट किंग and if he believes the war with Iran is in our national interest then he must come to Congress and make a case. तो यहां पे लोग बोल रहे हैं कि साहब आप राजा नहीं हैं। ये जो आप कभी दंदनाते फिरते हैं टैरिफ 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 लगाओ तो टैरिफ लगाओ तो मैं देख लूंगा, इसको सबक सिखाओ, भारत को सबक सिखाओ, चाइना को सबक सिखाओ। ओ भाई, आपको बोला किसने ये सब करने के लिए? अकॉर्डिंग टू यूएस लॉ, अकॉर्डिंग टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास वो अधिकार है ही नहीं। और जो आपके पास अधिकार नहीं है, आपने गैरकानूनी तौर पे वो काम किया और दुनिया भर की ट्रेड को आपने, जिसको कहते हैं कि उथल पुथल, वहां पे मचा दिया। और वही चीज ईरान की लड़ाई के आपको बोला किसने? आपको बोला किसने भाई? अब व्हाइट हाउस में बहुत बड़ी मीटिंग होती है, व्हाइट हाउस में मीटिंग होती है, व्हाइट हाउस में ये लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वहां पे सेनेट के सामने मार्को रूबियो जाता है और मार्को रूबियो एक्सप्लेन करता है कि हमने लड़ाई लड़ी क्यों, ईरान को हमने अटैक किया क्यों। और ये 3 दिन पहले की बात है। तो 3 दिन पहले जाके भाई साहब आपने क्यों करा अटैक? क्या साहब हमने इसलिए अटैक किया क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि इजराइल तो करने वाला ही अटैक। इजराइल जो है ईरान के ऊपर तो अटैक करने ही वाला है। अगर वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है कि ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा, और वो जवाबी कार्रवाई सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगी। वो तो जो हमारे मिलिट्री बेसिस हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेसिस हैं, वहां पे मारेगा वो, जाहिर सी बात है। अब अगर वहां पे मारेगा, अगर वहां पे ईरान अटैक करेगा, तो ये तो हमें पता है ना कि ऐसा होने वाला है।
तो क्यों ना हम पहले ठोक दें उसको। ये उन्होंने लॉजिक दिया, तो लोग कन्विंस नहीं हुए। लोग अब डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं कि भाई तू पड़ा क्यों इसके बीच में। अच्छा, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, लाखों लोग रशिया यूक्रेन की लड़ाई में मर गए। रशिया की ओर से बात कर रहा हूं, यूक्रेन की कैजुअलिटी की बात नहीं कर रहा। 3-3.5 लाख पता नहीं कितने लोग ऑफिशियली मरे रशिया की लड़ाई में। रूसी फौज के इतने वाइप आउट हो गए। 4 साल से लड़ाई चल रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। रशिया में लड़ाई के दौरान कैजुअलिटीज जो हैं वो एक्सेप्टेड है। रशियंस कुछ नहीं बोलते, वो वैसे ही हैं। वो इनके तो लाखों दर लाखों की तादाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोग मर गए तो कोई पूछता ही नहीं है। वो लड़ने के लिए उतरते हैं मैदान में, फिर ये मान के चलते हैं कि हम वापस नहीं आएंगे, फिर वो वैसे ही लड़ते हैं रशियंस। अमेरिका में 2-4 बंदे मर जाते हैं, वहां पे हाहाकार मच जाता है। वहां पे ह्यूमन लाइफ की एक सर्टेन वैल्यू है, वहां पे ह्यूमन लाइफ की कुछ वैल्यू है। तो अमेरिका में अभी 6 सर्विसमैन मारे जा चुके हैं। अब जो लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं, देयर आस्किंग डोनाल्ड ट्रंप दिस क्वेश्चन कि तुम लड़ाई में क्यों घुसे, किससे पूछकर घुसे, किसको क्या फायदा था, तुम क्यों गए वहां पे। तो दोस्तों टैरिफ में उसको घेरा जा चुका है। $175 अरब उसको वापस करने हैं। ये लेटेस्ट न्यूज है कि $175 अरब वापस करने हैं। और दूसरा, जो सेनेट में और हाउस में वोटिंग हुई है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जीत तो गया है, जीत गया है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जीत का जो मार्जिन है वही 6-7 वोट का है, जीत का मार्जिन। अब दोस्तों बात ये हुई कि इन्होंने एक माहौल बनाया कि ईरान जो था वो किसी को लेकर आया है, कोई पाकिस्तानी है XYZ जो बाइडेन को भी मारना चाहता था, मुझे भी मारना चाहता था, एक थ्रेट है, इसके पहले वो मुझे मारते, मैंने उनको निपटा दिया। एक कहानी बनाई, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा डोनाल्ड ट्रंप को क्या है, ये नहीं कि कोई आदमी था पाकिस्तान से लाया ईरान, नो, दैट इज नॉट द बिग थिंग। द बिग थिंग इज दैट कि अभी नवंबर में मिड टर्म होने वाले हैं, और मिड टर्म में अगर रिपब्लिकन्स हार जाते हैं तो फिर उनके पास वो मेजॉरिटी नहीं रहेगी हाउस में, और मेजॉरिटी नहीं रही, फिर आप देखना ये डेली के डेली मैं आपको बता रहा हूं, कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाएगा जब डेमोक्रेट जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की पतंग नहीं उड़ाएंगे। दे इम्पीचमेंट पे इम्पीचमेंट, डोनाल्ड ट्रंप बच नहीं पाएगा दोस्तों। ये बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। और ये जो लड़ाई है, मैं आपको इसलिए अभी बता रहा हूं, ये जो लड़ाई है ईरान में जो चल रही है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको महीने भर के अंदर निपटाया नहीं, अगर महीने भर के अंदर नहीं निपटाया, तो इसको ऐसे ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ेगा जिस अभी तक जो कर रहा था ये कह सकता था अरे ये है वो है, ये कुछ भी फेक न्यूज है। जब आपके फौजी मर रहे हैं, उनकी लाशें वापस घर आ रही हैं, फिर आप किसको क्या स्टोरी सुनाओगे यार। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है दोस्तों। और ये दोनों आप देखना, ये टैरिफ का और ये ईरान वॉर का, ये दोनों अब एक सिमिलर लाइन पे चल रहे हैं। इशू बिल्कुल अलग अलग हैं, नॉर्थ एंड साउथ मतलब ईस्ट एंड वेस्ट इतना फासला है, लेकिन दोनों एक साथ चल रहे हैं जैसे रेल की पटरी। टैरिफ को भी इलीगल करार कर रहे हैं लोग, और ये कह रहे हैं कि भाई ईरान की भी लड़ाई तुम गए क्या, तुमने पूछा क्या, तुमने तो अटैक कर दिया, किससे पूछ के करा। अब इसके ऊपर अमेरिका में बातचीत चल रही है।